गाइस आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं 60% इंग्लिश को कवर। बिल्कुल सही सुना आपने। आज की इस वीडियो के बाद में आपका 60% इंग्लिश आराम से कवर होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए मॉरल्स टू बी टू हैव इंग्लिश लैंग्वेज के कैसे टॉपिक को लिया हुआ है, 3 ऐसे टॉपिक को लिया हुआ है जिससे कि हम लोग आराम से सेंटेंसेस को बना सकते हैं, डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं और अगर एक दूसरे से कनेक्ट करते चले तो हम लोग किसी क्वेश्चन के आंसर को दे सकते हैं। तो आपको मैं यही सिखाऊंगी कि कैसे हमें कनेक्ट करना है, कैसे हमें प्रैक्टिस करना है, प्लस इन टॉपिक्स को कैसे हम समझे। सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगी। सो गाइस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इस छोटे से वीडियो से बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। गाइस अगर हम लोग बात करें सबसे पहले हमारे छोटे से 2 टॉपिक की, तो एक है वर्ब ऑफ टू बी और दूसरा है वर्ब ऑफ टू हैव। अब देखिए वर्ब ऑफ टू बी क्या होता है। ये बी का मतलब होता है होना या फिर बनना। क्या होता है? होना या फिर बनना। ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रेजेंट में यूज हुआ है वो इज एम आर, पास्ट में वॉज वर और फ्यूचर में विल बी। हो यहाँ पर है थे और यहाँ पर होगा होंगे। देखिए होना मतलब क्या, जब हम बात करेंगे किसी व्यक्ति के कुछ होने की, स्टेट ऑफ बीइंग, कोई व्यक्ति क्या है या फिर कोई व्यक्ति कहाँ पर है, मतलब हम किसी व्यक्ति के कुछ या फिर कहीं होने की बात करेंगे और इसमें मेन वर्ब नहीं आएगी, तो हम वहाँ पर इज एम आर का यूज़ प्रेजेंट में कर देंगे, वॉज वर का यूज़ पास्ट में कर लेंगे और विल बी का यूज़ हम लोग फ्यूचर के लिए करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैं एक टीचर हूँ, तो सिंपल सा सेंटेंस आई एम अ टीचर। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। मैं एक बिजनेस वूमन हूँ, आई एम अ बिजनेस वूमन। तुम स्टूडेंट हो, यू आर अ स्टूडेंट। मेरे पापा किसान है, माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के कुछ होने के बारे में बता रहे हैं। कहीं होने की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैं अभी क्लास में हूँ, तो अब सेंटेंस बनेगा आई एम इन द क्लास। मैं अभी मार्केट में हूँ, तो आई एम इन मार्केट। तुम अभी कॉलेज में हो, यू आर इन कॉलेज। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोगों ने इज एम आर का यूज़ किया। पास्ट में अगर मान लीजिए मुझे बोलना है कि मैं मार्केट में थी, तो अब सेंटेंस बन जाएगा आई वॉज इन मार्केट। ठीक है। यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही कि हम क्या थे, कुछ थे या फिर कहाँ थे। मैं टीचर थी, तो आई वॉज अ टीचर। वह एक डॉक्टर था, ही वॉज अ डॉक्टर। वह बिजी था, ही वॉज बिजी। क्लियर। यही चीज़ गाइस जब हम फ्यूचर को लेकर डिस्कस करेंगे कि हम कुछ होंगे या फिर हम कहीं पर होंगे, तो हम यहाँ पर फ्यूचर में क्या लगा देते हैं, विल बी। अब गाइस एक और चीज़ जो है, पर बेस्ड मेरा एक पहला वीडियो भी बना हुआ है, लेकिन अभी जो है ना नए सब्सक्राइबर्स हर दिन जुड़ते हैं। जब मैंने ये वीडियो बनाया था उस समय बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स तो नहीं थे, लेकिन वो वीडियो बच्चों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और अब तो काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम बेसिक चीज़ों की दोबारा से स्टडी करें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान दीजिए। अब जैसे फ्यूचर में हम बात करेंगे कि मैं एक डॉक्टर होंगी, तो आई विल बी अ डॉक्टर। मैं एक टीचर होंगी, आई विल बी अ टीचर। वह बिजी होगा, ही विल बी बिजी। तो देखिए कुछ नहीं करना है, प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, फ्यूचर में विल बी। तो टू बी का मतलब ये होता है। गाइस अगर हम लोग बात करें वर्ब ऑफ टू हैव, तो देखिए ये जो हैव है ना, इसका मतलब होता है पास होना। क्या होता है? पास होना। तो अब यहाँ पर पोजीशन मतलब जो भी कोई चीज़ आपके पास में है अभी, ठीक है, वो सारे सेंटेंसेस हमारे वर्ब ऑफ टू हैव में बनेंगे। जैसे प्रेजेंट में हम लोग लगा रहे हैं हैज़, किसके लिए? कोई चीज़ हमारे पास है। पास्ट में हम हैड का यूज़ कर रहे हैं, कोई वस्तु हमारे पास में थी। और फ्यूचर में हम विल हैव लगा रहे हैं जब कोई वस्तु हमारे पास में होगी। ठीक है। प्रेजेंट में पास है तो हैज़, पास थी तो हैड, और फ्यूचर में पास में होगी तो विल हैव। जैसे मान लीजिए कहा मैंने कि मेरे पास में एक पेन है, तो आई हैव अ पेन। मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक्सपीरियंस है, आई हैव एन एक्सपीरियंस। मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। तो देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें आपके पास में है, आप खुद सोचिए आपके पास क्या क्या है और उससे रिलेटेड आप सेंटेंसेस बनाइए। जैसे अगर हम सिंगुलर की बात कर देंगे, ही, शी, इट और नेम, वहाँ हम हैज़ का यूज़ कर लेंगे। प्लूरल के साथ आई, वी, यू, दे, हैव का यूज़ कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आई के साथ हैव लग रहा है। वैसे ही पास्ट की बात करें, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास में एक पेन है, तो सेंटेंस क्या बन गया हमारा? आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन था, तो सेंटेंस बना आई हैड अ पेन। और फ्यूचर की बात करेंगे कि मेरे पास में एक पेन होगा, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई विल हैव अ पेन। पढ़ते भी जाइए, साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाइए, है ना। ओके, मेरे पास एक कार है, तो आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार थी,
आई हैड अ कार और मेरे पास एक कार होगी तो आई विल हैव अ कार। क्या बना हमारा सेंटेंस? आई विल हैव अ कार, मतलब मेरे पास में एक कार होगी। गाइस जब आप इसका नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में आपको हैज़ के बाद नो का यूज़ करना है, हैड के बाद भी आप नो लगाएंगे लेकिन विल के बाद आप नॉट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप सभी के साथ में नॉट लगा देंगे। जैसे मान लो मुझे ये बोलना हो कि मैं टीचर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ टीचर। मैं बिजी नहीं हूँ, आई एम नॉट बिजी। मैं बिजी नहीं थी तो आई वॉज नॉट बिजी। मैं बिजी नहीं होंगी तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई विल नॉट बी बिजी। क्लियर? मेरे पास पेन नहीं है तो आई हैव नो पेन। मेरे पास पेन नहीं था, आई हैड नो पेन। और मेरे पास पेन नहीं होगा, आई विल नॉट हैव पेन। ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी आई होप गाइस। अब हम जब ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके बाद में हम देखेंगे कि कैसे हम हर टॉपिक को कनेक्ट करके लेंथी सेंटेंसेस बना सकते हैं और इजीली किसी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कैन हम सभी जानते हैं, कैन मतलब होता है सकता है। जब भी आप किसी काम को कर सकते हो वहाँ पर आप कैन लगाएंगे। कुड मतलब होता है सकता था, पास्ट में यूज़ होता है। जब आप किसी काम को पास्ट में कर सकते थे वहाँ आप कुड लगाएंगे। और फ्यूचर में आप कर सकेंगे तो विल बी एबल टू। गाइस इनके साथ एक कॉमन चीज़ ये है कि सभी के साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, सभी के साथ फर्स्ट फॉर्म आप लगा देंगे। अब ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे जिसके लास्ट में सकता है, सकता था या सकेगा आएगा। जैसे मैंने कहा मैं लिख सकती हूँ, आई कैन राइट। मैं जा सकती हूँ, आई कैन गो। मैं बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक। मैं पढ़ा सकती हूँ, आई कैन टीच। कुड की बात करें तो मैं पढ़ा सकती थी, आई कुड टीच। मतलब यही एबिलिटी आप में पास्ट में थी, आप ऐसा कर सकते थे। मैं डांस कर सकती थी, आई कुड डांस। मैं इंग्लिश बोल सकती थी, आई कुड स्पीक इंग्लिश। तुम समझ सकते थे, यू कुड अंडरस्टैंड। क्लियर? सो जब हम किसी काम को पास्ट में कर सकते थे हमें वहाँ कुड लगा देना है। फ्यूचर में कर सकेंगे तो विल बी एबल टू। जैसे मैंने कहा कि मैं लिख सकूँगी, आई विल बी एबल टू राइट। मैं इंग्लिश बोल सकूँगी, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब अगर मान लीजिए मुझे ये बोलना हो कि मेरे पास में एक स्कूटी है, मेरे पास में एक स्कूटी है और मैं वहाँ जा सकूँगी या इसीलिए मैं वहाँ जा सकूँगी। तो देखिए मेरे पास एक स्कूटी है, आई हैव अ स्कूटी सो आई विल बी एबल टू गो देयर। क्या बना हमारा सेंटेंस? आई हैव अ स्कूटी, मेरे पास में एक स्कूटी है सो आई विल बी एबल टू गो देयर। मैं वहाँ जा सकूँगी। ओके, मेरे पास में एक पेन है तो मैं लिख सकती हूँ, आई हैव अ पेन सो आई कैन राइट। आई हैव अ पेन, देखिए मेरे पास में पेन है, आई हैव अ पेन सो आई कैन राइट। या फिर हम बोल सकते हैं मेरे पास में टाइम है तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ या इसलिए मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आई हैव टाइम आई कैन हेल्प यू। क्या बना हमारा सेंटेंस? आई हैव टाइम आई कैन हेल्प यू, मतलब मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुड पर आ जाते हैं। देखिए जब आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं तो आप वहाँ पर शुड का यूज़ करेंगे। मस्ट में आप स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं किसी को तो कि तुम्हें ऐसा ज़रूर करना चाहिए। और ऑट टू में भी आप सलाह दे रहे हैं। अब यहाँ शुड और ऑट टू दोनों एक जैसे हैं। आप क्या करेंगे? ऑट टू का यूज़ करेंगे जब आप किसी को मोरल ऑब्लिगेशंस, अच्छी बातें बता रहे हैं, अच्छी सलाह दे रहे हैं। बाकी स्पोकन इंग्लिश में शुड अच्छी बुरी दोनों एडवाइस के लिए यूज़ होता है, दोनों तरह की सलाह के लिए। और मस्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है शुड से। बाकी ये तीनों ही यूज़ होते हैं जब आप किसी को सलाह दे रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा आपको डेली क्लास अटेंड करना चाहिए, यू शुड अटेंड द क्लास डेली। आप इसमें ऐसे सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे कि मुझे पेन चाहिए, मुझे कॉपी चाहिए। नो, आपको कोई काम करना चाहिए। ठीक है, मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए तो आई शुड प्रैक्टिस। मुझे वहाँ जाना चाहिए, आई शुड गो देयर। मैं बोल सकती हूँ कि आप फ्री हो, आपको वहाँ जाना चाहिए, यू आर फ्री, यू शुड गो देयर। यू आर फ्री, यू शुड गो देयर। मैं स्ट्रांगली सजेस्ट कर रही हूँ कि आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर। आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, यू मस्ट प्रैक्टिस। आपको इंग्लिश ज़रूर बोलनी चाहिए, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। क्लियर? सो गाइस बहुत ज़्यादा ईजी है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया है हैज़ टू और हैव टू। कैसे कि जो भी काम आपको करना है, जो आपके लिए ज़रूरी है या आपको करना पड़ता है, ये डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, तो वहाँ हैज़ टू और हैव टू लगाएंगे। हैज़ टू यूज़ होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, हैव टू यूज़ होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट में जो भी काम हमें करना है या करना पड़ता है, हैज़ टू। हमें पास्ट में करना था, करना पड़ा या करना पड़ता था, तो हम हैड टू का यूज़ करेंगे।
और यही काम अगर हमें फ्यूचर में करना होगा या करना पड़ेगा तो हम विल हैव टू का यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा मुझे इंग्लिश सीखना है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे मार्केट जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ना है, आपको करना या करना पड़ता है दोनों तरह से यूज़ होता है। मुझे मार्केट जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू मार्केट। मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता था, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे कॉलेज जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू कॉलेज। अब यही हमें फ्यूचर में करना होगा या करना पड़ेगा तो हम क्या लगा देंगे, विल हैव टू। मतलब ये देखिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, फिर ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये थोड़ा सा अलग है। अब मैंने कहा कि मुझे इंग्लिश बोलना पड़ेगा तो आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे वहाँ जाना होगा, आई विल हैव टू गो देयर। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो यू विल हैव टू प्रैक्टिस। आपको सोचना पड़ेगा, यू विल हैव टू थिंक। बस बहुत ज़्यादा इजी है, जब हमें किसी काम को करना पड़ेगा हम वहाँ पर विल हैव टू लगाएंगे। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट मॉडल्स पर। दिस यूज टू, देखिए यूज टू मतलब क्या होता है, किया करता था, है ना। ये पास्ट की हैबिट को शो करता है। जो भी काम आप पहले किया करते थे लेकिन अभी नहीं करते हो तो आप वहाँ पर यूज टू का यूज़ करेंगे। आपको जैसे मान लीजिए मैंने कहा मैं इंग्लिश बोला करती थी, मैं पढ़ाई किया करती थी, मैं खेला करती थी, मैं यहाँ आया करती थी, मैं प्रैक्टिस किया करती थी। तो जिस भी काम को आप किया करते थे वहाँ पर आप यूज़ टू लगा देंगे। जैसे मैं बोला करती थी, आई यूज़ टू स्पीक। मैं प्रैक्टिस किया करती थी, आई यूज़ टू प्रैक्टिस। मैं सेंटेंसेस बनाया करती थी, आई यूज़ टू मेक सेंटेंसेस। आपको गाइस किसी काम को करने की ज़रूरत है तो आप नीड टू लगा देंगे। जैसे मुझे बोलने की ज़रूरत है, आई नीड टू स्पीक। मुझे लिखने की ज़रूरत है, आई नीड टू राइट। मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आई नीड टू प्रैक्टिस। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, यू नीड टू पे अटेंशन। बात कर लेते हैं लास्ट वाले मॉडल की। सो गाइस लास्ट में डेयर टू दिया हुआ है। डेयर टू मतलब यानी कि हिम्मत है। जब हमें किसी काम को करने की हिम्मत है तो हम वहाँ पर डेयर टू का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कहा मुझ में गाना गाने की हिम्मत है, आई डेयर टू सिंग अ सॉन्ग। मुझ में लिखने की हिम्मत है, आई डेयर टू राइट। मुझ में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। कैसे बहुत ज़्यादा ईजी है, बट प्रॉब्लम यह है कि हम इसको पढ़ते नहीं है, इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। आप देखेंगे कि कैसे हम इसमें आंसर दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि मुझे स्कूल जाना पड़ता है। देखिए मैंने दोनों सेंटेंसेस इसी के बना लिए कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि मुझे स्कूल जाना पड़ता है। तो आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज आई हैव टू गो टू स्कूल। हम कैन में बना सकते हैं दो सेंटेंसेस। जैसे कि मैं फ्रेंच नहीं बोल सकती हूँ लेकिन मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच बट आई कैन स्पीक इंग्लिश। हम शुड में बना लेते हैं दो सेंटेंसेस। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, आपको यहाँ आना चाहिए। यू शुड नॉट गो देयर, यू शुड कम हियर। या फिर हम बोल सकते हैं आपको वीडियोस देखना चाहिए क्योंकि आपके पास में टाइम है। यू शुड वॉच वीडियोस बिकॉज यू हैव टाइम। किस मतलब ये कि ये जो आपने पढ़े ना मॉडल्स, टू बी, टू हैव, ये बहुत ज़्यादा इजी है और यकीन मानिए 60 to 70% इंग्लिश पूरी इसी के अंदर है। आप इनके अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करना अगर सीख गए तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। गाइस इसकी प्रैक्टिस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2-2, 3-3 सेंटेंसेस आप सब में बनाइए और एक दूसरे को सेंटेंसेस से कनेक्ट करते चलिए। अगर आपने इतना कर लिया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता है, शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं गाइस हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।